गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में आपने कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सीखी और अब हम उनकी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे विटिंग रिएक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सी डबल बॉन्ड ओ बंद को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सी डबल बॉन्ड सी में। और सिंपल आप यहाँ पर देखिए, आपको जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से आप CO को सी डबल बॉन्ड सी में करते हैं। इसके लिए बच्चों क्या करना होता है कि इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन है उसको लो टेम्परेचर पर यानी कि -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम फॉस्फोरस इलीट उसके साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या है बच्चों? ये है एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन। क्या है ये? एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन। इससे हमने रिएक्शन करवाई और हमारा CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? सी डबल बॉन्ड सी में। और हमें यहाँ पर क्या मिला? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। सिंपल रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल है बच्चों ये इसका कि जो साइक्लिक है उसमें हमारा जो कन्वर्जन होता है सी डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ पे CHR यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसी तरह से बच्चों यदि हम इसकी मैकेनिज़्म की बात करें तो आप ये देखिए कि विटिंग अभिक्रिया में मुख्य रूप से कार्बोनिल कार्बन पर फॉस्फोरस जो है वो नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और बीटेन संक्रमण अवस्था बनाता है जो कि विलोपित होकर हमें जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है एल्कीन वो देता है। आप यहाँ पर ये देखिए कि ये आपका सबसे पहले रिएक्शन करके P पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और C पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। और आप ये देखिए कि कैसे C माइनस जो है वो कहाँ से जुड़ेगा? यहाँ। और ये क्यों जुड़ेगा बच्चों? क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी C पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ये देखिए आपको पूरा जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये क्या बना है आपका? बिटेन। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों। यहाँ ये देखिए कि हमने बेंजोफिनॉन की रिएक्शन करवाई है तो हमें क्या मिला है? तो हमें मिला है 1,1 डाइफेनिल एथिलीन। इसी तरह से बच्चों हमने यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे हमने कीटोन लिया, यहाँ हमने एल्डिहाइड लिया है तो हमें क्या मिल रहा है? 1 फेनिल प्रोपीन मिल रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन है बच्चों, उसकी जो अगली जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और हम इसके जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी इसमें सिंपल सी मैकेनिज़्म है और कैसे दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कंडेंस होते हैं ये हम देखेंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि कैसे दो सेम एल्डिहाइड एक दूसरे में कंडेंस होकर हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन है वो आपस में कंडेंस होकर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बच्चों ये इसमें हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी देखने को मिलेगा। अभी हम यदि इस रिएक्शन की बात करें तो यह अभिक्रिया उन एल्डिहाइड व कीटोन द्वारा दी जाती है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना अनिवार्य है। अतः कार्बोनिल यौगिकों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक वो जो एल्डोल संघनन देते हैं, दूसरे जो एल्डोल संघनन नहीं देंगे। यानी कि एक जगह कुछ तो ऐसे होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस अभिक्रिया की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना अनिवार्य है। अब बच्चों यहाँ ये देखिए, फर्स्ट आप देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन विच शो एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब कौन से एल्डिहाइड और कीटोन जो कि एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ ये है, यहाँ ये है। इसी तरह से देखिए ये दोनों तरफ से अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन से आपका जो ये वाला जो कार्बन है इससे जुड़े हुए,
ये देखिए, सॉरी ये गलत लगा दिया मैंने। अब नीचे देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन विच डज नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन, कौन कौन नहीं देंगे आप यहाँ देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर यदि दोनों तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी हो CO ग्रुप के तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा है उस पर हाइड्रोजन न होकर अल्काइल समूह जुड़े हुए हों, उस कंडीशन में भी हमें जो ये मॉलिक्यूल हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। अब इस संघनन में अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। यदि एल्डिहाइड की रिएक्शन है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, यदि कीटोन की रिएक्शन हो रही है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। अब बच्चों सिंपल सी रिएक्शन है, आप ये देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है और हमें यहाँ पर एल्डोल मिल रहा है। इसी तरह से एक एल्डिहाइड लिया, दूसरा एल्डिहाइड इसने रिएक्शन करी और हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल मिला। इसी तरह से हम कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाई एसीटोन अल्कोहल मिलता है। अब हम इसमें किस किस तरह के बेस यूज़ कर सकते हैं, यानी किस किस तरह के क्षार हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो है डाइल्यूट NaOH, या हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो इनमें से हम किसी भी क्षार को यूज़ कर सकते हैं। यदि हम इनके मैकेनिज़्म की बात करें बच्चों, तो इस संघनन में अभिक्रिया में एक इनोलेट आयन बनता है जो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है और एक नाभिक स्नेही के समान कार्य करता है और दूसरे अणु पर आक्रमण करता है। सिंपल सी मैकेनिज़्म है बच्चों यहाँ पर। यहाँ आप देखिए CH3 फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर बेस आक्रमण करेगा और क्या होगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को वो निकाल लेगा। प्रोटॉन निकालने पर हमें यहाँ पर क्या मिला बच्चों, यहाँ पर हमें इनोलेट आयन मिला। इस इनोलेट आयन ने क्या करा, ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है। किस तरह से ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, पूरा आप जो तीर के निशान से समझाया गया है आप उसे देखिए कि किस तरह से तीर के निशान से ये बताया गया है। यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रहा है और हमारा जो है वो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से रेजोनेंस से स्टेबल है। उसके बाद में ये इनोलेट आयन है आपका, ये किस पर आक्रमण कर रहा है, आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर आक्रमण करता है। ये आपका सेकंड स्टेप हुआ, ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप था। और उसके बाद में यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम एल्डोल कहते हैं। इस प्रकार एल्डोल संघनन में कार्बोनिल समूह 2 कार्य करता है बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट क्या हो गया, इनोलेट आयन बनाने हेतु अल्फा हाइड्रोजन को पर्याप्त अम्लीय बनाना, अर्थात नाभिक स्नेही के में सहायक होता है। दूसरा होता है कि नाभिक स्नेही के योग हेतु स्थान उपलब्ध हमें कराना। अब यदि जितना भी हमारे एल्डोल बनते हैं जनरली इनमें क्या होता है बच्चों, यदि हम इनको गर्म करें, किसकी प्रेजेंस में HCl है, NaHSO4 है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें क्रोटोन एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ देखिए आप सिंपल नीचे रिएक्शन दी हुई है कि किस तरह से हमने इसको डाइल्यूट HCl के में गर्म किया और हमें यहाँ पे क्रोटोन एल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर मेसिटिल ऑक्साइड से हमें मेसिटिलाई ऑक्साइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और मेसिटिल ऑक्साइड पर यदि हम एसीटोन का एक अणु जुड़ने पर हमें फोरोन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, ये देखिए फोरोन, ये क्या है फोरोन। इसका नाम क्या रखेंगे, IUPAC देखें तो 2,6 डाइमेथिल हैप्ट 2,5 डाई इन 4 ऑन। अब यदि हम इसकी सिंथेसिस एप्लीकेशंस देखें, यानी बच्चों कोई भी रिएक्शंस हुई है तो उसकी कोई ना कोई सिंथेसिस एप्लीकेशंस ज़रूर होगी। तो एल्डोल संघनन का प्रयोग हम जनरली एल्डोल उत्पाद के रूप पूर्ण या चयनात्मक अपचयन से संतृप्त या असंतृप्त अल्कोहल को प्राप्त करने में करते हैं। यानी आप पहला ये देखिए, हमने एसिटल्डिहाइड लिया, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हमने एल्डोल कंडेंसेशन कराया, हमारा जो प्रोडक्ट बना है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, जिसको कि हम निकिल
की प्रेजेंस में इसका यदि हम फुल रिडक्शन कराते हैं तो हम 1 ब्यूटेनॉल यानी हमें सेचुरेटेड अल्कोहल मिलता है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा ये सेकेंड रिएक्शन है, यदि हम सोडियम बोरोन हाइड्रेट यानी सेलेक्टेड यदि इसका रिडक्शन कराएं तो हमें क्रोटोनाइल अल्कोहल मिलता है जो कि अनसेचुरेटेड अल्कोहल होता है। और बच्चों इसमें ये ध्यान रखिएगा जो सेलेक्टेड होता है रिडक्शन है उसमें जनरली जो आपका डबल बॉन्ड है वो अप्रभावी रहता है। अब बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ पर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। यदि अभिक्रिया 2 भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के मध्य कराई जाए तो 4 संभावित उत्पाद बन सकते हैं। 4 संभावित क्यों बनेंगे? 2 तो बच्चों सिमिलर, आपने 2 अलग अलग एल्डिहाइड लिए तो दोनों एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड आपस में कंडेंस होके बनाएंगे प्रोडक्ट, प्लस वो दोनों अलग अलग तरह से कंडेंस होके बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के लिए यदि हम तनु NaOH की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड और एसीटोन का संघनन कराने पर हमें अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। आप नीचे देखिए पूरी टेबल के अंदर आप ये देखिए हमने किस किस की रिएक्शन करवाई है बच्चों। यहाँ हमने एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन करवाई है तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलते हैं। आप ये देखिए 16, 17, 18 और 19, यानी कि 16 और 17 का बनना एल्डिहाइड और एसीटोन के सामान्य एल्डोल संघनन को बताया जा सकता है, जबकि जो 18 नंबर का जो उत्पाद हमारा बना है एसीटोन से इनोलेट आयन CH2, ये देखिए आप ये CH2CO CH3 द्वारा एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही आक्रमण द्वारा समझाया जा सकता है। अब नीचे आप रिएक्शन देखिए, यहाँ पर बच्चों क्या हुआ CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसने रिएक्शन करी और हमें 18वां प्रोडक्ट मिला। दूसरी ओर यदि हम 19वें की बात करें वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें यहाँ मिला है कि CH2CHO है, इसने जब आक्रमण किया तो हमें ये 19 वाला प्रोडक्ट मिला है। यानी उत्पाद 18 और 19 क्रॉस एल्डोल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया की कोई संश्लेषणात्मक उपयोगिता नहीं है क्योंकि जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, हालांकि एक उत्पाद को अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि कार्बोनिल यौगिकों का एक अभिकारक या अल्फा हाइड्रोजन युक्त न हो। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इस अभिकर्मक को उत्प्रेरक के साथ मिलाया जाए, ठीक। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है कि दूसरा कार्बोनिल यौगिक जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन हो उसे धीरे धीरे इस मिश्रण में मिलाया जाए। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है। अब इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की हम एक तरफ किससे रिएक्शन करा रहे हैं? एक तरफ हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिटल्डिहाइड से और दूसरी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? एसीटोन के साथ। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको यहाँ पे जब हम एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें सिनेमैल्डिहाइड मिल रहा है, जबकि हमारे जब हम कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें बेंजिल एसीटोन देखने को मिलता है। अब बच्चों अब बात आती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल संघनन, यानी कि जब एक ही अणु में 2 कार्बोनिल समूह सुनियोजित ढंग से उपस्थित हो तो अंतः आणविक एल्डोल संघनन होता है, जिससे हमें चक्रीय एल्डिहाइड एवं कीटोन्स प्राप्त होते हैं। यानी कि यदि हम हेक्सेन 2,5 डायोन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कराएं तो हमें क्या मिलता है? 3-मिथाइल 2-साइक्लोपेंटेनोन। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए बच्चों, इसमें हमने बेस से रिएक्शन करवाई है। बेस से रिएक्शन करवाने पर देखिए आप यहाँ से हमारा प्रोटॉन जो है वो निकला है। अब आपके यहाँ पर किस पे आक्रमण कर रहा है? ये इस कार्बन पर, और यहाँ पर ये आपका इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज चला गया, यानी अंतः एल्डोल संघनन कह सकते हैं हम, या इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। यहाँ अब वाटर से रिएक्शन होके यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन आने के बाद में बच्चों ये देखिए आपको ये साइक्लिक कीटोन हमें देखने को मिलेगा जो हमारा प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब ये इसको यदि हम गर्म करें तो गर्म करने पे सिंपल सी बात है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर हमारा जो कीटोन बनेगा वो अनसेचुरेटेड बनेगा, अल्फा बीटा कीटोन बनेगा। अब
यह ध्यान रखने की बात है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कभी भी ये नहीं बनता, हमेशा यही बनेगा, क्योंकि सेटजेफ रूल के अनुसार ही रिएक्शन होगी। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ऑक्टेन 2,7 डाइऑन की रिएक्शन कराई है हमने KOH की प्रेजेंस में, और हमें 1 एसिटिल 2 मेथाइल साइक्लोपेंटीन हमें मिलता है। और इस अभिक्रिया में संश्लेषणात्मक उपयोगिता नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक प्राकृतिक उत्पादों का संश्लेषण किया जाता है। अब अगली रिएक्शन है बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? अभी हमने बात करी थी अल्फ़ा हाइड्रोजन की, यानी कि जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। अब बच्चों ये बात हो रही है कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड एवं अन्य एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, सांद्र NaOH के साथ गर्म करने पर स्वऑक्सीकृत अपचयित होकर अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का मिश्रण बनाते हैं। एक एल्डिहाइड अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि दूसरा अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो आप सिंपल सा ये देखिए, हमने रिएक्शन कराई है फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं 50% NaOH की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर अल्कोहल और एसिड का सॉल्ट प्राप्त होता है। इसी तरह से देखिए बच्चों नीचे फिवेल्डिहाइड की रिएक्शन हम क्लोरेल से कराएंगे। मतलब कुछ ऐसे हैं जो कि रिएक्शन देते हैं, जैसे ये है फिवेल्डिहाइड है, क्लोरेल है, बेंजल्डिहाइड है, और उसके जितने भी डेरिवेटिव है वो हमें कैनिज़ारो रिएक्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं 50% KOH की प्रेजेंस में, तो हमें पैरा नाइट्रो बेंजल अल्कोहल मिलता है और हमें पोटेशियम पैरा नाइट्रो बेंजोएट प्राप्त होता है। यदि हम क्रॉस, जिस तरह से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसी तरह से हमें क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस भी देखने को मिलती है। जब दो विभिन्न एल्डिहाइडों की अभिक्रिया कराई जाए तो इसे क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में क्रॉस एल्डोल संघनन के अनुरूप 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हो तो इस अभिक्रिया में एक उत्पाद सोडियम फॉर्मेट बनाता है और दूसरा एल्डिहाइड के संगत अल्कोहल का प्राप्त होता है। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देखिए, हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है बेंजल्डिहाइड से, किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रेट NaOH की प्रेजेंस में कराई है। तो हमें जो अल्कोहल मिला है वो हमें बेंजिल अल्कोहल मिला है, और जो हमें सॉल्ट मिला है, वो एसिड मिला है, वो फॉर्मेल्डिहाइड जो था वो ऑक्सीडाइज होकर हमारा एसिड में कन्वर्ट हुआ है। यदि हम इसकी मैकेनिज़्म देखें तो आप ये देखिए कि कैनिज़ारो अभिक्रिया में नाभिक स्नेही योग का उदाहरण है, और इस अभिक्रिया में लगातार 2 योग होते हैं, पहले में OH जुड़ता है और दूसरे में प्रोटॉन जुड़ता है। फर्स्ट आप रिएक्शन देखिए कि आपका जो OH है वो कैसे C पर आक्रमण करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवमेंट कर जाएंगे, और देखिए यहाँ पर OH जुड़ गया पूरा आपका, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वापस से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के यहाँ जाता है, यहाँ से प्रोटॉन निकलता है, और क्या हो गया, ये प्रोटॉन चला जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, जो आपके प्रोटॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटॉन यहाँ से निकला और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन, यानी कि आंतरिक कैनिज़ारो अभिक्रिया कि यदि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर भी हमें इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शंस देखने को मिलती है। जैसा हमने उसमें देखा था, यदि 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है या 2 कीटोन एक साथ प्रेजेंट है तो हमें किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलेगी, ये हम देखेंगे कि कुछ डाई एल्डिहाइड एवं डाई कार्बोनिक यौगिक सांद्र क्षौर के साथ अभिक्रिया करवाने पर अंतर आणविक कैनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। इसे आंतरिक कैनिज़ारो अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्लाइऑक्सेल की अभिक्रिया यदि हम 50% KOH से करवाने पर हमें पोटेशियम ग्लाइकोलेट प्राप्त होता है, यानी ग्लाइऑक्सेल की रिएक्शन कराएंगे तो हमें पोटेशियम ग्लाइकोलेट यानी कि एक CHO ग्रुप जो है वो एसिड में हो गया कन्वर्ट, और दूसरा हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यदि हम इनकी मैकेनिज़्म देखें तो आप ये देखिए, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। OH की रिएक्शन करवाई तो OH जुड़ा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से है।
और ये स्लो प्रोसेस होता है और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है और लास्ट में हमें ये प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी पर्किंग रिएक्शन। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ इसके ही सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो संघनन के बाद हमें बीटा एरिल एक्रिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे हम पर्किंग अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा हमने बेंजल्डिहाइड लिया है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है? एसिटिक एनहाइड्राइड से। किसकी प्रेजेंस में? हमने एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है तो हमें यहाँ पे सिनेमिक एसिड मिलता है। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम यदि प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड से कराएं तो हमें क्या मिलता है? अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। अम्ल या सोडियम लवण एनहाइड्राइड से एक प्रोटॉन खींचकर एनायन बनाने हेतु क्षार की भांति काम करते हैं। यहाँ ये आप देखिए, ये आपका प्रोटॉन है, यहाँ से निकलेगा और आपको ये नाभिक स्नेही प्राप्त होगा। और इसकी जो एविडेंस है कि अम्ल का सोडियम लवण अभिक्रिया में एक अभिकर्मक की भांति व्यवहार नहीं करता, एक प्रेक्षण से प्राप्त होता है कि जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अम्ल के सोडियम लवण के साथ किसी अन्य क्षार जैसे प्रीडिन की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। दूसरी ओर यदि एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अन्य क्षार जैसे प्रीडिन है, ETN है आदि की उपस्थिति में कराई जाए तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल अर्थात सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो सोडियम एसीटेट है एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, ना कि एक अभिकर्मक की भांति। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो इसमें मुख्य पद में हमें एनहाइड्राइड एनायन एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है और उसके बाद में हमें प्रोडक्ट मिलता है। आप बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि आपका पहले ये आपका एनायन है वो कैसे एल्डिहाइड पर आक्रमण करता है और हमें लास्ट में जाके आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट देखिए, यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड का रिमूवल होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जब हम इसको वाटर से प्रोटोनेट कराते हैं तो हमें यहाँ पर सिनेमिक एसिड मिलता है और एसिटिक एसिड यहाँ पर दूसरे उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी नोवेजेल अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइडों द्वारा दी जाती है। इस अभिक्रिया में सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक जैसे एसिटोएसिटिक एसिड एस्टर्स हैं, मेलोनिक एस्टर्स हैं, क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड के साथ कंडेंस होकर हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल देते हैं। सिंपल रिएक्शन है। यहाँ हमने एल्डिहाइड लिया है। एल्डिहाइड बच्चों ये है हमारे एक्टिव हाइड्रोजन्स, यानी कि इन दोनों ग्रुप से जो अटैच है वो एक्टिव हाइड्रोजन की तरह काम करते हैं। और आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर से जो बेस होता है अभी हम इसकी मैकेनिज़्म में देखेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ के जो एक्टिव प्रोटॉन्स हैं, ये जो एक्टिव प्रोटॉन हैं ये निकल जाते हैं, ये OH यहाँ आ गया और ये इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, ये CH इससे जुड़ गया और ये पूरी प्रोटोनेट करने पर यहाँ पर देखिए क्रोटोनिक एसिड मिल रहा है और यदि C6H5 होगा R की जगह तो हमें सिनेमिक एसिड मिलेगा। बच्चों अब इसकी मैकेनिज़्म है उससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप इसकी मैकेनिज़्म देखिए कि जो ये CH2 ग्रुप है ये बेस से प्रेजेंस से यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। अब ये यहाँ पर हमारा जो कार्बन है जिससे कि ऑक्सीजन जुड़ा है इस पर अटैक करेगा और इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें से BH यहाँ से वापस से बेस आ गया और उसने क्या करा, वापस से दूसरा प्रोटॉन है इसको निकाला और फर्दर हमें क्या मिला, सिनेमिक एसिड प्राप्त हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आज हमने एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, नोवेजेल, पर्किंग इन अभिक्रियाओं को पढ़ा। बच्चों ये सारी अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं और ये अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप
एल्डिहाइड और कीटोन जब भी पढ़ेंगे तो इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से याद करें, इनकी मैकेनिज़्म याद करें, क्योंकि कई बार नेम रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं और यदि आप पूरी मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।